ओम गुरुवे नमः। सदगुरु योगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को जय बाबा जी की कहते हुए गुरु पूजा या गुरु पूर्णिमा की आने की खुशी में कुछ दिनों में जो आने वाली है, सतगुरु योगी पीर धाम से गुरु के बारे में ही बहुत सारे प्रवचन और एक एक श्लोक का अनुवाद और सलाह हम आपको समझाएंगे। तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुवे नमः इस मंत्र का अनुवाद करेंगे, अर्थ पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि गुरु कितना अगर पूर्ण है और कितना महान है। क्यों गुरु पूर्णिमा एक इतना बड़ा सबसे बड़ा त्योहार होता है और गुरु पूजा का जब एक महीना रह जाए, ज्यादा से ज्यादा गुरु की आज्ञा का पालन करें, उनके शरणागत रहें ताकि उनसे बड़ी बड़ी बातें तुम्हें मिले। तुमसे जो पीछे गलती हुई, पिछले साल हुई, जीवन में हुई, जिंदगी में हुई, तो तब उनके शरणागत रह के उनकी आज्ञा का पालन करके उनको खुशियां दे के उनसे उन सब चीजों का पश्चाताप किया जाए और उनकी कृपा पाई जाए, अपनी साधना को बढ़ाई जाए, जिससे उनका प्यार मिले, करीबी मिले, रहमतें मिले, दाते मिले। तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम मतलब आकार, उकार, मकार, पैदा करना, पालना और नष्ट करना, मतलब ब्रह्मा विष्णु और शंकर का काम। ऐसे परमपिता परमात्मा को जो ओम स्वरूप है। ओम मतलब आकार, ब्रह्मा ओकार, विष्णु आकार, शिव जी। तो ओम जय शिव ओमकारा भी कहते हैं। ओम का तीनों शक्तियां इसमें आगे पैदा करने वाली, पालने वाली और प्रलय करने वाली। ओम परम तत्व है। तो पांच तत्व सबको पता है जिससे ये शरीर बना है, पांच महाभूत और ये सृष्टि बनी है। आकाश तत्व, तुम्हारे शरीर में अगर पूछे आकाश कहें तो बोले आकाश, पता नहीं। तो आकाश तत्व से तुम्हारे शरीर के बाकी चारों तत्व जुड़े हुए हैं, जिसमें के धरती, धरती से तुमने खुराक खाई, राशन खाया, जो भी खाया, फल फ्रूट, उससे ये चमड़ी बड़ी हुई है तुम्हारी, ये मिट्टी है, सारे मिट्टी का शरीर, ये जितनी चमड़ी है ये धरती तत्व से तुम्हारी बनी है। अग्नि, जठर अग्नि है तुम्हारे शरीर से, जिससे लिए तुम कहते बंदा ठंडा हो गया जी, ये मर गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अग्नि अग्नि नहीं है, इसलिए तुम्हारी बॉडी का एक टेम्परेचर तुम्हारे अंदर जठर अग्नि है। जब तुम गैस ऑन करते हो, लाइटर मारते हो तो जल जाती है। ऐसे रोटी अंदर फेंकते ही अंदर जठर अग्नि एकदम से जल जाती है। 30-40 मिनट के लिए वो अपना काम करती है। कुछ लोग साथ में पानी फेंक देते हैं, उनकी रोटी सड़ती और गलती है, 6 तरह के तेजाब बनते हैं, आगे बीमारियां बनती है, क्योंकि उनकी जठर अग्नि उन्होंने बंद कर ली है। अब उनका खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा, और वहां से 6 तरह के तेजाब बनेंगे और आगे बाद में कफ के रोग बनेंगे 148। तो ये अलग विषय, फिर भी हम समझा रहे हैं, जीव के काम आ सकते हैं। तो ये ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुवे, ये आकाश तत्व से तुम्हारा शरीर जुड़ा है। तुम्हारे शरीर में पानी है, तुम्हारे शरीर में हवा है, तुम सांस लेते हो, ये सबको तुम महसूस करते हो। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, करकल, धनंज, ये 84 तरह के प्राण तुम्हारे शरीर में है, लेकिन तुम नहीं जानते हो। सदगुरु जानते हैं, योगी नाथ जानते हैं। ईड़ा, पिंगला, सुखमन, 3 तरह की नाड़ियां तुम्हारे शरीर में 108 चक्रों में घूमी हुई हैं, जिसमें से 8 चक्र प्रमुख है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाद, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, मानसरोवर, त्रिकुटी, इस तरह से वो तुम्हारे अंदर शरीर की बनतर है, जो तुम्हारी समझ से परे है, जो योगी नाथों और सदगुरु की समझ में है। ओम परम तत्वाई, ये चारों तत्व तुम्हारे शरीर के आकाश तत्व से आपस में जुड़े रहते हैं। तो 5 तत्वों का ये महाभूत शरीर और 5 तत्वों का ये संसार है। इसलिए शरीर संसार पे अट्रैक्ट होता रहता है, संसार पे की तरफ भागता रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे जो चाहिए, तब भी दुखी का दुखी रहता है, क्योंकि आत्मा के कल्याण के लिए शरीर मिला है। और आत्मा जब तक परमात्मा हरि गुरु से नहीं मिलेगी, तब तक शरीर का इसको पति मिल जाए, पत्नी मिल जाए, बच्चे मिल जाए, कोठी मिल जाए, कार मिल जाए, चित्रगुप्त केतु की 1 करोड़ स्त्रियां थी सतयुग में, 1 करोड़ पत्नियां, तब भी सुख नहीं था उसके पास। रावण थे, उनके पास 100 पुत्र थे, धृतराष्ट्र थे, उनके पास 100 पुत्र थे, इंद्र के पास अप्सराएं हैं, दौलत है, कुबेर है, तब भी सुख नहीं है उनके पास। क्योंकि शरीर के लिए संसार बना सिर्फ उपयोग करने के लिए, अच्छा व्यवहार करने के लिए, और आत्मा के लिए परमात्मा और सत्संग, कीर्तन, सदगुरु, जिसको सुख शांति प्रेम आनंद चाहिए,
इसलिए लोग इस बात का ज्ञान नहीं रखते हैं, पर उनका नेचर है कि उनको शांति चाहिए, आनंद चाहिए, सुकून चाहिए, अंश अपनी अंश की तरफ खींचा जाता है। इसलिए शरीर इस संसार में अट्रैक्ट होता रहता है और जन्मता मरता रहता है, आत्मा विचारी भटकती रहती है उसके साथ साथ। जब गुरु मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो समझ में आ जाता है कि ये शरीर किस लिए मिला, आनंद कैसे मिलेगा, सुख शांति प्रेम आनंद कहाँ पे है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तो ये 5 तत्वों का शरीर और 5 तत्वों का संसार तुम्हें पता है, लेकिन गुरु परम तत्व है। परम मतलब परमात्मा, जिसने इन 5 तत्वों की रचना की है। गुरु एक भगवान, जिसको कि अंश ही कहते हैं, शिव कह दो, अल्लाह कह दो, खुदा कह दो, गॉड। इससे 2 तरह के अंश, एक तो ब्रह्मा विष्णु शंकर और उनके अवतार सवांश, इनको सवांश आत्माएं कहती हैं। और दूसरी तरफ गुरु पीर साधु संत महात्मा जो माया अतीत है। और तीसरी तरफ 84 लाख में घूमने वाले तुम सारे जीव हो, जो शुरू से लेके अब तक और आगे भी जब तक ज्ञान नहीं पा जाओगे 84 लाख में ही घूमते रहोगे। दुख और माया के भरे इस संसार से, चूने के पानी से तुम्हारी जिद है बुद्धि की कि हम सुख लेके रहेंगे। तो जब तक तुम इस जिद पे अड़े रहोगे तब तक तुम संसार में दुख पाते रहोगे। जब ये ज्ञान पा जाओगे कि संसार मीरा थी, शबरी थी, सुख जिसने संसार को छोड़ दिया और संसार का सिर्फ उपयोग किया और संसार में सिर्फ व्यवहार किया और हरि गुरुवान की दुनिया में प्यार किया और उनके शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध का कीर्तन प्रवचन का उपभोग किया, उसने आनंद पाया, शांति पाई, सुकून पाया, उसका जीवन सफल हुआ। तो गुरु ओम परम तत्वाय, वो ऐसा परम तत्व है जिससे ये इन 5 तत्वों से परे है, जो इस तत्व की 5 तत्वों की रचना करने वाला है। परमात्मा स्वरूप और महात्मा स्वरूप वो गुरु है। श्रोत्रिय मननिष्ठ गुरु पूर्ण गुरु ओम परम तत्वाय नारायणाय। वैकुंठ में वहां विष्णु जी का रूप दूसरा, उनको नारायण भी कहते हैं। वो सच्चिदानंद स्वरूप 4 बाजुओं से दिखाया जाता है। परमात्मा स्वरूप, नारायण स्वरूप, विष्णु जी के 3 रूप होते हैं, कारणारणोदिशाई, गर्भोदिशाई, शीलोदिशाई। एक जो तुम्हारे अंदर बैठ के तुम्हारे कर्म नोट करते रहते हैं। तुम देखते हो कि शेषनाग पे विष्णु जी लेटे हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही है। अब देखा जाए विष्णु जी क्या काम करते हैं, वो तो लेटे पड़े हैं, जो थक जाते हैं। क्यों लक्ष्मी माँ 24 घंटे चरण दबाती है उनके? क्योंकि वो सारी सृष्टि का कर्म नोट करते हैं, कहाँ कौन क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, अंदर बैठ के। इसलिए माँ लक्ष्मी कहती है कि मेरा पति इतना काम करता है सारा दिन, तो मैं इसकी सेवा करूं। अगर किसी का थोड़ा काम करता है तो उसकी इतनी सेवा, तो मेरा पति तो ऑल ओवर सृष्टि का हिसाब किताब लेके, कच्चा चिट्ठा लेके अंदर ही बैठा हुआ है। उनके चरण वो दबाती रहती है, इतना बड़ा काम पूरी सृष्टि का। विष्णु उसको शीनो दिशाई रूप कहते हैं। ऊपर शेषनाग है और शीर सागर में वो लेटे हुए हैं, लक्ष्मी माँ दबा रही है और विष्णु जी उस पर लेटे रहते हैं 4 भुजाओं से, सच्चिदानंद चक्र और शंख और उसको धारण करते हुए। ये शीनो दिशाई रूप। और गर्भो दिशाई, जिन्होंने नारायण स्वरूप धारण करके अपने गर्भ से ब्रह्मा, पहले कमल का फूल, उस पे ब्रह्मा, आज्ञा चक्र से शंकर जी को, हृदय से विष्णु को प्रकट किया, वो गर्भोदिशाई स्वरूप है उनका। तीसरा कारण आरणोदिशाई रूप, जो इस सृष्टि में निराकार होके साकार स्वरूप भी व्यापक है और निराकार। जैसे कि 16,108 के साथ 16,108 कृष्ण बन गए। क्यों? क्योंकि भगवान चाहे परमात्मा स्वरूप, नारायण स्वरूप, वो साकार कितने मर्जी रूप अपने बना सकता है और निराकार वो सर्वव्यापक होके है भी है। अगर कोई बोले नहीं साकार तो एक ही होगा, तो उन्होंने बना के दिखाए। जितने रास में गोपियां, दासियां, सखियां हैं, उतने ही कृष्ण है। 16,108 के साथ नारद ने जाके चेक किया कि 16,108 है। एक कमरा खोल के देखा, सबके साथ कृष्ण वहां मिले। ये उनका कारणारणो दिशाई नारायण स्वरूप शरीर है। तो गुरु परम तत्वाय नारायणाय, अगर वो पूर्ण परमहंस है, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ है, तो वो वही कृष्ण के रूप है, जो गर्भोदिशाई है, जो कारणारणो दिशाई है, जो शीनो दिशाई है। इतना बड़ा रुतबा है उनका। ये श्लोक ओम और वो परमात्मा है, उन पे कोई डाउट नहीं है। ओम परम तत्वाय, और वो परम तत्व है जिनके अधीन
सारे तत्व वे रहते हैं। ओम परम तत्वाय नारायणाय, नारायण के वो रूप हैं जो नर नारियों को बनाने वाले, इस शरीर की बंतर करने वाले। क्या तन से दोगे तुम गुरु को? तो इसलिए ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुव्यो नाम, जो उनकी शरण में चला जाए, उनसे डर जाए। व्यो मतलब डर, उसको किसी चीज का, ना जन्मने का, ना मरने का, ना रोटी कपड़ा मकान का, कोई भी डर उसको सता नहीं सकता, क्योंकि उसका रिश्ता निर्भव परमेश्वर से हो गया, नारायण से हो गया, पूर्ण सदगुरु से हो गया, ईश्वर से हो गया, ईश्वर के अधीन हर तरह के ऐश्वर्य से हो गया। तो उसको जीवन में सुख शांति प्रेम आनंद उनकी शरणागति से, शरण में रहने से, उनको मानने से कि परम तत्वाए, ये परम तत्व परमात्मा के ये पांच महाभूतों को तो इन्होंने योग माया के अपने अधीन करके मानव शरीर को जन कल्याण करने के लिए धारण किया, लेकिन इनका असली रूप है जो वो परमहंस का है, नारायण का है, जो दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है। तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, तो जिनसे डरते ही हर परेशानी, हर चिंता, हर टेंशन तीनों लोक में जीव की चले जाती है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ऐसे गुरुदेव को मैं नमन करती हूँ, मन से, बुद्धि से, शरीर से, आत्मा से, रूह से, नोम नोम से, अपनी नस नस से उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। तो ओम बता दिया, परम तत्व बता दिया। तो ऊपर बताया गया था कि ब्रह्मा विष्णु शंकर एक तरफ है, ये प्रकट होते हैं, अलोप होते हैं, दूसरी तरफ संत महात्मा है, तीसरी तरफ 84 लाख में भड़कने वाले हैं। तो ये संत महात्मा एक तो अवतारी है, दूसरे ये 84 लाख में भटकने वाले जो इनकी शरण में पूरी तरह से चलेंगे, मीरा, शबरी, भाई लैना जी, रविदास जी, कबीर जी, फरीद जी, वो भी अनादि मुक्त संतों से जाके साधना मुक्त हो गए, वो भी गुरु बन गए। उनके उनको ये श्लोक उन दो पर्सनालिटीज के लिए बने हैं, जितने भी श्लोक गुरु पे हैं, शास्त्र ने लिखे हैं, ना कि रश के बनाए हुए गुरु, ना कि भीड़ के बनाए हुए गुरु के लिए, ना किसी पाखंड आडंबर चोट चौकियां सिर घुमाना, ये सब मन की बुद्धि की, मनुष्य बुद्धि क्या साइकोलॉजिकल उसके बुद्धि में डिफेक्ट और उसके दिमाग की वजह, कोई शास्त्र ग्रंथ पंथ इसका प्रमाण नहीं देता। तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः का तुम्हें संक्षेप अर्थ, क्योंकि गुरु की महिमा किसी भी शब्द में नहीं हो सकती, अपरंपार है, असीम है, अनंत है, बेअंत है, अनर्वचनीय। फिर भी एक छोटी कोशिश ताकि जीव समझ सके उनके बारे में। जब ज्ञान होगा तब उनसे प्रेम होगा, तो जब प्रेम होगा तब बंदा या बंदी उसको समर्पण करने को दिल करेगा कि मैं इतनी बड़ी पर्सनालिटी के आगे ऐसा करता हूँ। लानत है मेरे पे कि मेरे को भगवान मिले, परमात्मा मिले, नारायण मिले, विष्णु मिले, साक्षात मिले और मानव चोला भी मिल गया, उनसे मुलाकात भी हुई, उनकी कंपनी साथ भी मिल गया, फिर भी मैंने अपना इस अवसर को गवा दिया। आप पता नहीं आगे जिंदगी में कभी मिले चाहे ना मिले। तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः का अर्थ संक्षेप में बताया गया रामदास की तरफ से। जय